मैं पी.एस. संधू, रेजिडेंट एक्स सेंटर आर्म्ड पुलिस फोर्स पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके बारे में कि बहुत सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं वो कंफ्यूज्ड हैं कि ये नोशनल इंक्रीमेंट कब से लागू है, इसके बेनिफिट कब से मिलेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नोशनल इंक्रीमेंट जो है 1 जनवरी और 1 जुलाई को मिलता है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई 30 जून को रिटायर्ड हुआ उसको 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगा के उसकी पेंशन जो है वो रिवाइज होनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई 31 दिसंबर को रिटायर हुआ है उसको 1 जनवरी का इंक्रीमेंट लगा के उसकी पेंशन रिवाइज होनी चाहिए। इस सब्जेक्ट के बारे में मिस्टर पी आया पूरे मल करके एक नाम का आदमी है, रिटायरी। उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में 2017 में एक रिट दायर की थी, जिसके ऊपर हॉनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी थी कि उस बंदे को आया पूरे मल को जो है वो नोशनल इंक्रीमेंट लगा के उसकी पेंशन को रिवाइज किया जाए और उसके पिटिशनर के हक में ही सिर्फ फैसला दिया था। इसके बाद और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटायरीज हैं इंक्लूडिंग सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इनके रिटायरीज भी है, कोई वेरियस कोर्ट्स में हाई कोर्ट्स में गए और उन्होंने भी ये फैसले दिए। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एसएलपी दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में, और वो जो एसएलपी थी सुप्रीम कोर्ट ने वो डिसमिस कर दी और उन्होंने 11 अप्रैल 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय 30 जून को या 31 दिसंबर को रिटायर हुआ है और अगर उसने अपनी रिक्विजिट सर्विस जो है वो क्वालिफाई की है सुपरएनुएशन के लिए, तो उसको 1 जनवरी और 1 जुलाई का इंक्रीमेंट जो ड्यू है वो लगा के उसकी पेंशन जो है रिवाइज की जाए। इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, उन्होंने 20 मई 2025 को एक डिटेल्ड सर्कुलर जारी किया, इंस्ट्रक्शन जारी कर दी गई कि ये जो इंक्रीमेंट है, नोशनल इंक्रीमेंट है, वो दिया जाए। पर इसका जो बेनिफिट्स हैं, जो कि इसके मॉनिटरी बेनिफिट्स जिसको बोलते हैं, वो 1 मई 2023 से लागू होंगे। तो ये 20 मई का डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन जो हैं डीओपीटी ने सभी मिनिस्ट्रीज़ को निकाल दी थी और मिनिस्ट्री ने आगे जो है अपने अपने डिपार्टमेंट्स को भी इंस्ट्रक्शनें दे दी है। पर फिर भी अभी भी कई लोगों के, कई रिटायरीज के मन में ये डाउट है कि ये नोशनल इंक्रीमेंट जो है कब से लागू है। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक ये लेटेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का एक आदेश आया है हमारे पास। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का एक ऑफिस मेमोरेंडम है जो कि 26 मई 2025 को जारी किया गया। इस मेमोरेंडम के अंदर ये बिल्कुल क्लियर साफ कर दिया गया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि
जो 6th शिपेक मिशन था उसमें भी रिकमेंडेशन किया गया था और 7th CPC में भी ये जो इंक्रीमेंट है, नोशनल इंक्रीमेंट है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला गया था। तो इस मेमोरेंडम में ये क्लियर हो गया है कि ये जो नोशनल इंक्रीमेंट 1 जनवरी और 1 जुलाई को लागू है, ये 1/1/2006 से लागू होगा। ये क्लियर है। मैं दूसरी भाषा में बता देता हूँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ 1/1/6 के बाद के रिटायर्ड हैं आज तक, उनको ये इंक्रीमेंट मिलेगा अगर उनमें से जो रिटायरीज 30 जून या 31 दिसंबर को सुपर एनुएशन रिटायर आए हैं। और इसका जो बेनिफिट है वो उनको 1 मई 2023 से मिलेगा। दूसरी भाषा में ये कहते हैं हम कि उनको पीछे वाला जो एरियर है पेंशन रिवाइज का वो नहीं मिलेगा। 1 मई 23 से जो उनका अब रिवाइज पेंशन हुई होगा वो उसको वो एरियर मिल जाएगा आज तक और आगे मिलता रहेगा। मेरे नॉलेज के मुताबिक जो है वो इस सर्कुलर का यही मीनिंग है। और इसके साथ एक चीज़ मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कई लोग मेरे को फ़ोन करके ये पूछ रहे हैं कि क्या ये जो नोशनल इंक्रीमेंट है ये वॉलंटरी रिटायरमेंट आए हुए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को भी लागू है या नहीं। इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 20 मई 2025 का DOPT का जो ऑफिस मेमोरेंडम इशू हुआ है, इसके पैरा नंबर 6 में लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 में लिखा है, who have rendered the requisite qualifying service as on date of their superannuation। इसमें सुपरएनुएशन का वर्ड डाल के क्लियर किया है कि ये वॉलंटरी रिटायरमेंट को लागू नहीं है। पर मेरा ये कहना है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विस करता था, जो भी वॉलंटरी रिटायरमेंट आए हैं तो वो अपना इंक्रीमेंट तो लेते ही थे जब वो अपने डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट में सर्विस करते थे। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट वालों को भी लागू होना चाहिए। और हमें अपनी पंजाब की एसोसिएशन की तरफ से और बाकी हिंदुस्तान के एसोसिएशन के साथ कांटेक्ट करके हम ये मुद्दा उठाएंगे कि ये जो नोशनल इंक्रीमेंट है ये वॉलंटरी रिटायरमेंट वालों को भी मिलना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं इंक्लूडिंग सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये नोशनल इंक्रीमेंट जो है ये 1/1/2006 के बाद जितने भी रिटायरमेंट आए हैं उनको लागू है। और इनका जो पेयर वाइज होगा, पर वो पेयर वाइज होने के बाद जो इनको एरियर मिलना था वो नहीं मिलेगा। वो इनको बेनिफिट जो है 1 मई 2023 को और उसके बाद में लागू होंगे। फिर भी अगर किसी भी रिटायरीज को, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के रिटायरीज को कोई डाउट हो तो हमारी एसोसिएशन के साथ वो वार्तालाप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है इसमें वीडियो में आगे शो हो रहा है, इस नंबर में आप कॉल करके हमारे से बात कर सकते हैं और हम उनको डाउट जो है उनका दूर करेंगे। जहाँ जो जितनी हमारी नॉलेज है, जो हम उनको सजेशन दे सकते होंगे हम उनको जरूर देंगे। जय हिंद।